रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने शिव को विश्वास बतलाया है, भवानी को श्रद्धा बतलाया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा का जन्म कहाँ होता है? थोड़ा सा देखिए, श्रद्धा का जन्म कहाँ होता है। हम लोग रोज गा गा करके थक गए, जीभ घिस गई। गुरु महाराज में जितनी श्रद्धा होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। रोज गा रहे हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। विश्वास का अर्थ होता है जिनको हम मानते हैं उनकी स्थिति पर त्रिकाल में विश्वास हो, भरोसा हो। जिनको हम मानते हैं उनकी स्थिति पर त्रिकाल में विश्वास हो, भरोसा हो। हमारे गुरुदेव पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सबके अंदर में हैं, सबके बाहर में हैं। जब कहते हैं ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो, ब्रह्मलीन सद्गुरु, तो ब्रह्म कहाँ नहीं है। जिनको हम मानते हैं उनकी स्थिति पर इस प्रकार का भरोसा, वे सब जगह हैं और सर्वकाल में हैं। कभी आप लोग डामाडोल होंगे ही नहीं, कभी भ्रमित नहीं होंगे। सब जगह है, सर्वकाल में है। इसी का नाम है विश्वास। सब जगह है, सर्वकाल में है। लोग मेरे पास आते हैं, बाबा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ, आप किनको अपना सद्गुरु मानते हैं? मेरे को कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को? तब कहते हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को। तो मेरे से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ध्यान करते हैं गुरु महाराज का, सदगुरु मानते हैं गुरु महाराज को, इष्ट आपके हैं गुरु महाराज। ये बाईपास रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं? गुरु महाराज से क्यों नहीं कहते आशीर्वाद दीजिए? मेरे पास क्यों आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए? गुरु महाराज से क्यों नहीं कहते? हम तुरंत समझ जाते हैं विश्वास का अभाव है, श्रद्धा डामाडोल है। याभ्यांग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष भी हृदय स्थित ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाता। हम तो असिद्ध हैं, हमें कैसे दर्शन होगा? हम कभी वहाँ जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, हम कभी वहाँ जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। गुरु महाराज से क्यों नहीं मांगते हैं? इसीलिए कि गुरु महाराज को हम कागज समझ रखे हैं। कागज है, कागज से क्या मिलने को है? पत्थर से क्या मिलने को है? कुछ नहीं मिलेगा। जब तक इष्ट के समग्र विग्रह में सतत चैतन्यता का अनुभव नहीं होगा, तब तक उस इष्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब के शरीर त्याग के 21 साल बाद पदावली की रचना किए। उस पदावली में लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। बाबा देवी साहब के 21 साल शरीर छोड़ने के बाद यह पंक्ति लिख रहे हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। गुरु महाराज की दृष्टि में सर्वकाल में बाबा साहब जगे हुए थे, जीवित थे। एक पद में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, परगट सतगुरु जग में विराजें। 21 साल के बाद कह रहे हैं, परगट सतगुरु जग में विराजें। सृष्टि के कण कण में हमारे गुरुदेव को बाबा देवी साहब दिखलाई दे रहे हैं। हम बाईपास पकड़ते हैं।
हमारे गुरुदेव कहते मैं ही को आन नहीं सूझा, यह है विश्वास। मैं ही को आन नहीं सूझा। गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मृत्यु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आन नहीं सूझा, हमको तो कितने सूझ रहे हैं, तभी तो भागते हैं। कभी उस बाबा के पास आशीर्वाद दीजिए, कभी उस बाबा के पास आशीर्वाद दीजिए। हम समझ जाते हैं ये खिचड़ी फर्रोश चला है, इनको विश्वास है ही नहीं गुरु महाराज में। मैं कह देता हूं तुमको गुरु महाराज में विश्वास नहीं, इसीलिए मेरे पास आए। लेकिन राजस्थान का एक भक्त बड़ा चालाक था, उनसे जब मैंने ऐसा कहा तब कहता है महाराज, गुरु महाराज को तो हम भगवान मानते ही हैं, ब्रह्म मानते ही हैं, लेकिन हम साधारण जीव की वहाँ तक पहुँच नहीं है। आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए इसीलिए आए हैं। आप मेरी तरफ से थोड़ी पैरवी वहाँ लगा देंगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। मैंने कहा यह बात तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, पैरवी लगाने वाली बात तो हो सकती है, लेकिन यदि तुम सीधा मेरे पास आ रहे आशीर्वाद मांगने के लिए, तब तुम्हारे विश्वास में कमी है। बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, उसमें शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं। जहां भी देखेंगे शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन एक धर्म ग्रंथ इस भारत की भूमि पर ऐसा है जिस धर्म ग्रंथ में पार्वती जी शिव जी को उपदेश दे रही है। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ पाया, बड़ा ही विलक्षण यह श्लोक है। हे पतिदेव, हे औढ़रदानी, हे शिव शंकर, सुनो। जो शिष्य, जो साधक गुरौ मानुष बुद्धिंतु, गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है। ये मनुष्य है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, मेरे ही तरह एक सिर है, दो आँख है, दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, मेरे ही जैसे। गुरु मानुष बुद्धिंतु, जो गुरु को एक मनुष्य समझता है। मंत्रेषु लिपि भावनम, गुरु के बताए हुए मंत्र को अक्षर समझता है। अरे दो अक्षर दे दिया, गुरु गुरु करते रहो, बस हो गया। ये दो अक्षर गुरु गुरु करते रहो, इतना ही समझ लिया। ये दो अक्षर आपका क्या नहीं कर सकता है, हम कह नहीं सकते। भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा है, मंत्रराज इदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः। हे पार्वती, यह दो अक्षर का जो गुरु शब्द है सभी मंत्रों का राजा है। स्मृति वेद पुराण का सार है, इसमें संशय नहीं। सप्त कोटि महामंत्राः चित्त विभ्रंश कारकाः एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र हैं जो चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, उनमें से दो अक्षर का जो गुरु शब्द है तत्काल फल देने वाला है। मैंने गुरु मंत्र पर बड़ा भारी अनुसंधान किया है। हम लोगों को गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया है, बड़ा भारी अनुसंधान किया।
हमारे घर में सब लोग राम राम जपते थे। हमारे मातृक में ओम नमः शिवाय जपने वाले थे। हमको गुरु ने गुरु गुरु जपने के लिए बताया। मन में होता था सारा खानदान राम का भक्त, वहाँ शिव का भक्त, ये क्या मिल गया। बहुत खोज की मैंने, शिव महापुराण को पढ़ा। शिव महापुराण में शिव सहस्र नाम है, शिव जी के 1000 नाम। शिव जी के 1000 नाम में से उनका एक नाम गुरु भी पाया। 1000 नाम में से एक नाम उनका गुरु भी। तब मुझे बड़ा संतोष हुआ, ये गुरु मंत्र एक प्रकार से शिव मंत्र भी है। अब फिर हमारा अभियान शुरू हुआ। महाभारत के भीष्म पर्व को पढ़ा। महाभारत में ही विष्णु सहस्र नाम है। विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। आप पढ़िएगा, उनमें 1000 नाम में से उनका एक नाम गुरु भी है या विष्णु मंत्र भी है। फिर हम पढ़ना शुरू किया, आनंद रामायण पढ़े। आनंद रामायण में श्री राम के 1000 नाम हैं। उनमें मैंने पढ़ा 1000 नाम में से उनका एक नाम गुरु भी है। तो यह राम मंत्र भी हो गया। गोपाल सहस्र नाम जब मैंने पढ़ा तो भगवान कृष्ण के 1000 नाम में से उनका एक नाम गुरु भी है, यह कृष्ण मंत्र भी हो। जो गुरु मंत्र का जप करता है उनको राम राम जपने का फल, शिव शिव जपने का फल, विष्णु विष्णु जपने का फल, कृष्ण कृष्ण जपने का फल, सब फल प्राप्त होता है। और हरिद्वार में मैं रह रहा था। वहाँ शांति कुंज एक बहुत बड़ी संस्था है। उस संस्था के बहुत सारे भक्त मेरे पास मिलने जुलने के लिए आया करते थे। मेरे से एक दिन कहा, आप क्या जपते हो गुरु गुरु? दुनिया में गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। एक बात बताओ, गायत्री माता के कितने नाम हैं? कहा 1000 नाम है। मैंने कहा गायत्री माता के 1000 नाम में से एक नाम है गुरुड़ पत्नी। गायत्री जो है गुरु की पत्नी है, गुरु के अधीन रहने वाली गायत्री है। और दूसरा नाम है गुरुड़ गिरा। पहुंचे हुए सदगुरु के मुंह से जो वाणी निकलती है वही गायत्री है। गायत्री का अर्थ गायंत्रायती गायत्री ही। जिस मंत्र के स्मरण करने से, गायन करने से जीव का त्राण हो जाए उसी को गायत्री कहते हैं। सदगुरु के मुंह से वचन जो निकलता है वह वचन यदि किसी के हृदय में बस जाए तो उसका त्राण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। कितना बड़ा यह मंत्र है। इसीलिए भगवान शिव ने स्कंद पुराण के गुरु गीता में कहा, मंत्र राज इदं देवी गुरु ऋत्यक्षरद्वयम्। ये गुरु शब्द का इतना महत्व है, इसको यदि कोई समझता है, ये साधारण अक्षर है। मेरे पास कोई आकर कहते हैं महाराज हमारे जीवन में यह दुख है वह दुख है, हम सीधा कह देते हैं गुरु महाराज के नाम का स्मरण कर। यह तो महाराज हम करते ही रहते, आप कुछ बताओ। यह तो हम करते ही रहते हैं, गुरु गुरु करते रहते हैं, तो भी आपका काम नहीं बना, तो अब दुनिया की कोई ताकत काम नहीं बना पाएगी। हम तो करते ही रहते हैं, इसका मतलब गुरु मंत्र के जाप करने से उनका काम नहीं बना। काम इसीलिए नहीं बना कि इस मंत्र को उन्होंने अक्षर समझा।
गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन सांचो तप, सकल काज सारणम। आपको ऐसा नहीं लगे कि भक्ति की महिमा की व्याख्या नहीं हो रही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन सांचो तब, सकल काज सारणम। सब काम पूरे हो जाएंगे। कैसा यह मंत्र है। तब भी कहते हम तो गुरु गुरु करते रहते हैं, महाराज आप कुछ आशीर्वाद दो। एम्स से जो रोगी लौट करके आ जाए घर, झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर कहे कि आप अब इलाज कर दो, उसको क्या कहेंगे? वह रोगी मरेगा कि नहीं मरेगा? गुरु शब्द में दो अक्षर, एक अक्षर को ऐसा मान लो कि संसार का सुख देने वाला, और दूसरा अक्षर को ऐसा मान लो परमार्थ का आनंद देने वाला। संसार परमार्थ, लोक परलोक, यह दोनों आनंद जो प्रदान करते हैं वे हैं गुरु मंत्र, ये है गुरु शब्द। माँ पार्वती कहती हैं मंत्रेश लिपि भावनम, जो मंत्र को अक्षर समझता है। दो अक्षर दे दिए हैं, जप रहे हैं। अब और आगे चलो। प्रतिमाश शिलारूपम, जो गुरु की प्रतिमा को, जो गुरु की प्रतिमा को पत्थर समझते हैं, यह पत्थर की प्रतिमा है। कोई स्वयं सेवक नहीं है दोनों तरफ। अरे बैठ जाओ बूढ़े, बैठ जाओ, परिणाम तो हो ही गया। जो गुरु की प्रतिमा को पत्थर समझता है, ये पत्थर है, यह कागज है, यह मिट्टी है, यह धातु है। प्रतिमाश शिलारूपम, गुरु की प्रतिमा को जो पत्थर समझता है, विभाव्य नरकम ब्रजेत, वह साधक रौरव नामक नरक में जाता है। इसीलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, गुरु के दिए हुए मंत्र को अक्षर नहीं समझना चाहिए, और गुरु की प्रतिमा को कागज पत्थर नहीं समझना चाहिए। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। रोज हम लोग गुरु की स्तुति करते हैं, ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को, जो सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हैं। तो जब सृष्टि के कण कण में ब्रह्म परिव्याप्त हैं, तो इस प्रतिमा में परिव्याप्त नहीं है, इसमें भी हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है सब जगह। विश्वास का अर्थ भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। ऋषिकेश आश्रम में कुछ दिनों के लिए मैं रहा हुआ था। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने हमको वहाँ भेजा था, आप उस आश्रम को संभालिए। मैं रहने लगा। उस आश्रम के 7 ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी गुरु महाराज के लिए कहा कि गुरु महाराज तो अब शरीर में नहीं रहे हुए, तो मर गए। अब तो जो शरीर में है उनका आप भजन करिए, उनका प्रचार करिए। मेरे से ऐसा शब्द कहा, अब उनका प्रचार आप करिए। जो हैं शरीर में वो तो गए। जैसे ही ऐसा कहा,
वैसे हम झोला उठाकर कंधे पर रखे और चल ही दिए। आज तक उस मंदिर में हमने कदम नहीं रखा। ऐसे ऐसे लोग भी इस संस्था में हैं जो गुरु महाराज के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग अब शरीर में नहीं है, वो तो चले गए। और ऐसे को भी सपोर्ट करने वाले हैं, धन्य हैं। ऐसे को भी सपोर्ट करने वाले हैं जो कहते हैं गुरु महाराज नहीं है। जिनका प्रचार करने के लिए तुम कह रहा था वे भी तो अब नहीं हैं, वे भी तो अब नहीं हैं। अब हम तुम्हारा प्रचार करें? बता तो। एक माई मेरे पास आई आधा दर्जन केला लेकर, बाबा हम आपसे दीक्षा लेंगे। मैंने कहा कितनी उम्र है? 70 साल। 70 साल की उम्र हो गई, अब तक गुरु नहीं बनाई, अब मरने के समय आई है गुरु बनाने के लिए। अरे महाराज गुरु तो बनाई थी, 3 गुरु बनाई, तीनों मर गए। एक गुरु 4 साल रहे मर गए, फिर दूसरे को गुरु बना ली। वो भी 5 साल रहकर मर गए, तो फिर तीसरे को बना ली। वो भी 2 साल के बाद मर गए। तब मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आई हो? पगली, गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता है? गुरु सत्ता अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु तो अनंत सत्ता है, उसका कभी अंत ही नहीं होता। शरीर तो नश्वर है, शरीर की नश्वरता का बोध दिलाने के लिए उन्होंने शरीर को बदल लिया है, लेकिन वे तो अनंत हैं। अनंत सत्ता का कभी अंत नहीं होता है, और उस अनंत सत्ता के ज्ञान का भी कभी अंत नहीं होता है। ऐसा विश्वास शिष्य के अंदर में होना चाहिए। अब तो आखिर में मेरे प्रचार का जो मेन फोकस है उस ओर जा रहा हूँ। इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं, सबकी श्रद्धा को मैं गुरु महाराज के चरणों में परिपक्व करके जाऊंगा, सुदृढ़ करके जाऊंगा। किसी को ऐसा ना फील हो अब गुरु महाराज नहीं है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। शरीर में रहने वाले करोड़ों लोग मिलकर जो आपकी सहायता नहीं कर सकते, बिना शरीर में रहने वाले गुरु महाराज अकेले आपकी सहायता करने में समर्थ हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अब क्या समझते हैं? विश्वास का अर्थ यही होता है कि सर्वकाल में इनकी स्थिति पर भरोसा, ये सब जगह है। आपको मैं अपने विषय में कितना सुनाऊं,